आपकी माँ नहीं है, और बेटा सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, आप चिंता न करें। मैं आपकी पढ़ाई भी कराऊंगा और मैं आपके भोजन पानी की व्यवस्था भी करूंगा। भारे समय भारे वक्त। हेलो अरे कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, मेरे सारे सुख की बगियां उजड़ गई, मेरे सारे सुख की बगियां उजड़ गई। पिताजी अब क्या होगा इस घर में पिताजी, पूरा संसार डूब गया है। विधाता क्यों किया तूने ऐसा, पिताजी मेरी बगिया आज खुदे को उजड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। बोले बाबा साहब जी। अच्छा, कथा कितने लोगों की समझ में आ रही है? एक बार हाथ उठाओ जिनकी जिनकी समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? धन्यवाद भाई आप सभी का। तो आप लोग इन चीजों को अपने दिमाग में सोचो और बाबा साहब की विचारधारा को पढ़िए, किताबें अपने घर में रखिएगा। ये आप लोग जब बाबा साहब को पढ़ोगे तब जानोगे कि बाबा साहब ने किया क्या है। पिता रामजी राव आज दोनों बच्चों को छाती से लगा लेते समझाने लगे, लाला देखो लाल, रोने से बेटा अम्बेडकर बुद्धि कमजोर हो जाएगी, टेंशन से दुख नहीं दूर हो सकता है। ये संसार है, यहाँ पर कोई आता है तो कोई जाता है। बेटा एक ना एक दिन तो अवश्य जाना था, लेकिन बेटा क्या बताएं, शायद इतने ही दिन का हमारी और तुम्हारी माँ का साथ था। तुम्हारी माँ छोड़ करके चली गई। बेटा और इसी गिरा नहीं किसी से, अरे किसी से गिला नहीं। लाला बोलो पिताजी। अरे से गिरा नहीं किसी से, और किसी से गिला नहीं, और नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से। टेबल डाल दो भैया, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं।
से कली भी खिल गई, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हर हमको मिला नहीं। बोले भगवान बुद्ध की साहब की। इधर मेरी बहनों मेरे भाइयों, पिता रामजी राव मैया भीमा का देहांत होने के पश्चात बड़े ही टेंशन में हो गए और इधर भीमराव अंबेडकर आनंद को समझा करके चले गए। और एक दिन को जैसा हुआ, दोनों बच्चों को अपने पास में बुला करके समझा करके बोले हैं, लाला देखो बेटा तुम्हारी माँ नहीं है, और बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं गोरे गांव को जाना चाहता हूं, और बेटा अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो बेटा इस परिवार का गुजर कैसे हो पाएगा, कैसे गुजारा हो पाएगा लाला। इसलिए बेटा आप दोनों बच्चों पढ़ाई करना, और कोई अगर समस्या आती है तो मेरे पास पत्र भिजवा देना, हम तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पिताजी मेरा इस घर में अब कोई नहीं है, मैं यहाँ पर किसके सहारे रहूंगा पिताजी? बेटा बोलो पिताजी। चिंता न करो, देखो तुलसी और मंजुला तुम्हारी बहनें हैं, चिंता न करो। और बेटा मैं जा रहा हूँ, जल्द वापस आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी, आप जाओ, मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई करूंगा पिताजी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना पिताजी। इधर पिता रामजी राव दोनों बच्चों को घर पर छोड़ करके और गोरे गांव चले जाते हैं। इधर दोनों बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और अपने घर में बड़े ही प्रेम से रहने लगे। इधर भीमराव अंबेडकर के साथ में कई घटनाएं की गई। एक दिन ऐसा हुआ, भीमराव अंबेडकर रास्ते में पढ़ करके जब आ रहे थे तो एक कुआं था, और उस कुआं पर जाकर के पानी पीना चाहा, तो वहां पर उच्च वर्ण की कुछ महिलाएं थी, उन लोगों ने वहां पर भी अपमान किया। अंबेडकर जी को कुआं पर पानी पीने को नहीं दिया गया। फिर अंबेडकर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक नाई के दुकान पर बाल कटवाने के लिए गए, और जब बाल कटवाने के लिए गए तो उनको नीच अछूत समझ करके उस नाई ने अपनी दुकान से उतार दिया। नाई ने उनके बाल तक नहीं काटा। और हमारे रोहित भैया जी परसदा की तरफ से 50 रुपए का धर्मदान है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का। जय मंगल हो दया हो, तथागत बुद्धि की दया बनी रहे। जय मंगल हो दया हो। इधर मेरी बहनों मेरे भाइयों, सारी घटनाएं जब अंबेडकर के साथ में हुई तो इधर अरे दिन रात टेंशन रहती है, मन अपने चिंता चाहती है माला। अरे सोच रहे कैसे करें पढ़ाई है लाला। एक दिन कुछ ऐसा हुआ भैया, भीमराव अंबेडकर के साथ जब घटनाएं भई तो सोचने लगे, भैया देखो पिताजी को गए काफी दिन हो गया है। भैया हाँ भैया, पिताजी को तो काफी दिन हो गए हमको छोड़े हुए, लेकिन पिताजी देखो हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है भैया। हमें पानी भी नहीं मिला, और नाई की दुकान पर गए वहाँ भी हमें
डांट फटकार करके भगा दिया भैया। अब मेरा मन पिताजी के पास लगा हुआ है भैया। काफी दिन हो गए पिताजी से मिले भैया। चलो ऐसा करते हैं, पिताजी से मिलने चलते हैं भैया। और इस बीच में ये 50 रुपए का धम्मदान सुप्रीम भेंट हरिश्चंद्र दादा जी की तरफ से परिषदा से मुझे धम्मदान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करेंगे तथागत बुद्धि की दया बनी रहे। जोरदार ताली से भाई सम्मान किया जाए। जय मंगलोदया हो। इधर भीमराव अंबेडकर अपने पिताजी के पास एक पत्र भिजवाने के लिए जा रहे हैं भैया। सोचने लगे, विचार करने लगे कि काफी समय हो गया मेरे पिताजी नहीं आए और ये सारी घटनाएं हम पर बीत रही हैं। अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। हेलो हेलो मन में सोची आज वो भीम जी और पत्र करें तैयार। उसी पत्र को भीम जी कई रहे आज भिजवाई। भैया देखो, इस पत्र को पिताजी के पास भिजवा देंगे और मुझे उस दापोली स्टेशन तक रास्ता मालूम, आगे का रास्ता मुझे पता नहीं है। चलो भैया आज ये पत्र भिजवा देते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, भीमराव अंबेडकर और आनंद अपने पिताजी से गोरेगांव मिलने के लिए आ चले। साथियों, जितनी भी घटनाएं अंबेडकर के साथ हुई, एक एक घटना का बदला अंबेडकर ने लेने का काम किया। जहां भी भीमराव अंबेडकर जाते थे वहां भी अपमान किया जाता था। और आज देखिएगा, चाहे जिस जगह पे आप चले जाओ, हर जगह पे तुम्हारा सम्मान होता, कहीं पर अपमान नहीं किया जाता है। इधर भीमराव अंबेडकर और आनंद जब चले हैं गोरेगांव की तरफ, तो आइएगा, टाइम काफी हो गया, समय काफी हो गया, रात होने वाली होती है। दापोली स्टेशन पर जब पहुंचते हैं तो उनको, पिताजी को, मेरी बहनों मेरे भाइयों, किसी कारण बस उस दापोली स्टेशन पर नहीं आ पाते हैं। और जब नहीं आ पाते हैं तो देखिएगा उस दापोली स्टेशन पर किस तरीके से अंबेडकर जाते हैं। इधर भीमराव अंबेडकर दोनों भैया चले हैं और ये है दापोली स्टेशन। वहां पर होता क्या है, अरे भीमराव जी, अरे आ चले भैया, चल अरे भीमराव जी मेरे भैया, अरे रहे तो आज बचाई है। अरे शाम हो न तो तब आई, मन में सोच विचारी है। अरे कभी दूर हम तो चलिया, और नहीं तो पहुंचे जाएंगे। और पिताजी मेरे नहीं आए, काफी इंतजार कराएंगे। इधर भैया देखो, काफी समय बीत गया है, पिताजी अभी तक नहीं आए भैया। हमें लगता है कि भैया रात में कहाँ अंधेरे में जाएंगे। भैया हमें लगता है हमारा पत्र पिताजी के पास तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए पिताजी नहीं आए हैं। और देखो भैया, शाम भी होने वाली है और हमें आगे का रास्ता भी नहीं मालूम है भैया, हम कैसे चलेंगे भैया? हाँ देखो, एक सामने देखो गाड़ी वाहन है।
और भैया चलो इनके पास चलते हैं, हो सकता है इनको रास्ता पता हो। हाँ भैया चलो इनसे पूछते हैं, कुछ मदद भैया। आराम से आराम। अरे वो गाड़ी वाले भैया। हाँ भैया क्या बात? भैया बोलो। हमें गोरेगांव तक छोड़ दोगे भैया? गोरेगांव जाओगे? हाँ भैया। देखो शाम तो काफी हो गए। हाँ भैया। कोई बात नहीं, गोरेगांव ले चलेंगे तुमका। हम गोरेगांव जा रहे हैं भैया। हाँ तो हमें भी लेते चलो, आपकी महान दया होगी भैया। अरे दया की क्या बात होगी, हम तो किराया लेंगे, आपको ले चलेंगे। कहने लगे देखो ऐसा है, हम गोरेगांव जा ही रहे और अगर चलना है तो ठीक है, आओ बैठ जाओ, हम तुम्हें गोरेगांव छोड़ देंगे। आज वो गाड़ी वाहन बिठा तो लेता है और आज गाड़ी वाहन बिठाने के बाद जैसे आज गाड़ी हाँक देता है, अरे धीरे धीरे गाड़ी और चल भैया भैया कोई आगे के तरफ अरे गाड़ी बहाना चल कोई दुनिया गाड़ी वाहन अपनी गाड़ी हाँक कर लेकर चल पड़ा। एक बात पूछिए, इनके कुछ बोझे भूल गए। गाड़ी वाहन सोचने लगा, विचार करने लगा, हमने बिठा तो लिया है लेकिन एक बात हमने पूछना भूल गए, इनकी जाति पता नहीं कहा है और ऐसा तो नहीं सूद उद बैठ गए हुए हमारी गाड़ी गंदी हो ही जाए, क्या करिएगा? भैया हाँ बोलो क्या बात है? ये बताओ हाँ तुम्हारी क्या है? भैया बताओ तुम्हारा नाम क्या है? भैया मेरा नाम अंबेडकर है, ये मेरे भाई हैं, इनका नाम आनंद है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जाति कौन सी है? अरे भैया आप इतनी देर दूर तक ले आए हमें, आप पूछ रहे हो हमारी जाति क्या है? देखो जब तक बताओगे नहीं तब तक हम ले नहीं जाएंगे, जल्दी बोलो क्योंकि लेट हो रहा है। अंबेडकर से पूछने लगे तुम्हारी जाति क्या, तुम्हारा धर्म क्या, तुम्हारा वंश कौन सा है? सुनो भैया मेरा धर्म हिंदू है, मेरा सूत्र है और जाति महार है भैया। अंबेडकर कहने लगे मेरा जाति और धर्म पूछना चाहते हो? अंबेडकर ने कहा मेरी जाति महार है और मेरा वर्ण सूत्र है। में आज अंबेडकर को धक्के मार करके गाड़ी से नीचे उतार दिया। आर नीचे तो उतार दे भीम को अब तो भाई। आ जाते शूद्र कहीं का। इतना बड़ा अपमान मेरी बहनों मेरे भाइयों, कितना बड़ा उपकार बाबा साहब ने किया। आजकल तुम हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में अगर घूम रहे हो तो बाबा साहब की देन है। क्या तुमको कोई गाड़ी से उतारता है? कोई नहीं उतारता, विचार करिएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अंबेडकर को गाड़ी से उतार दिया। अरे देख बचाइए भीमराव की दिल में है प्यार लगता। भीम आनंद मेरे भाई अपने मन में दिल भरता। और सुन के बानी
बिगड़ गई क्या है भीम की जिंदगी बिथा कहीं ना अम्बेडकर आनंद हाथ जोड़ करके कहने लगे भैया बोलो भैया ऐसा मत करो भैया, शाम होने वाली है और मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है, मुझे गोरे गांव तक छोड़ दो भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हाथ जोड़ी कर कहे ललायब और रास्ता मालूम नहीं रे। अरे गोरे गांव को हम भिजवा दो रास्ता मालूम नहीं रे। अरे गोरे गांव को हम भिजवा दो रास्ता मालूम नहीं रे। अरे वहां पे बैठे बबुल हमारे तो तुम हमें भिजवाई अरे हाथ जोड़ कर कहे लाल कई सुन लो बात हमारी रे। अरे गोरे गांव को हम भिजवा दो रास्ता मालूम नहीं रे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, भीमराव अंबेडकर को गाड़ी वाहन उतार देता है। गाड़ी वाहन से हाथ जोड़ करके अंबेडकर आनंद कहने लगे भैया रात का समय कहाँ जाऊंगा, हमें गोरे गांव पहुंचा दीजिए। ठीक है। गाड़ी वाहन को दया तो आ गई, लेकिन कहने लगा देखो हम तुम्हें ले तो चलेंगे, लेकिन तुमको डबल किराया देना पड़ेगा और मेरी गाड़ी को तुम्हें धुलवाना पड़ेगा। बोलो मंजूर हो तो बताओ भैया और एक बात और, हम पीछे बैठेंगे नवाबों की तरह और गाड़ी तुम्हें हाँकना पड़ेगा। बोलो मंजूर, ठीक है भैया हमें मंजूर है, आप हमें गोरे गांव तक छोड़ दो भैया, हम आपकी गाड़ी हाँकने के लिए तैयार हैं। आओ बैठो। विचार करिएगा, अंबेडकर और आनंद को बिठा तो लेता है, लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों आज वो गाड़ी वाहन पीछे बैठ गया और अंबेडकर जाकर के बैठ गए, आनंद गाड़ी हाँकने लगे। हाय हाय। और जब गाड़ी हाँकने लगे मेरी बहनों मेरे भाइयों विचार करिएगा, अब चली है गाड़ी गोरे गांव की तरफ। लौट पौट ना दिया होगा, लौट जाए तो ये क्यों का जुगाड़ जो ये जुगाड़ का 2500 का जुगाड़ पड़ा है, हई का वोटरा 7500 रुपए का डाउन नहीं दे पे हो हिसाब से यहाँ क्यों। ठीक है भैया आप बैठे रहो, मैं गाड़ी लेकर के चलता हूँ। आज गाड़ी वाहन इधर गाड़ी दे देता है और 22 में पीछे जब बैठा है, गाड़ी चली है मेरी बहनों मेरे भाइयों। अरे कौन दिशा में लेकर चला रे बटोहिया, अरे कौन दिशा में लेकर चला रे बटोहिया, जरा हाथ दे अब हाथ दे मोहे गाड़ी को गाड़ी को।
गाड़ी रोको तुम्हारे बैल 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 तुम ये है जगह तो बैठबे करे रहो सब जुगाड़ फुगाड़ में विचार करिएगा। निकलो अम्बेडकर और आनंद को गोरे गांव से पहले उतार देता है। देखो और जब पहले उतार दिया भैया अभी तो गोरेगांव बहुत दूर है भैया। दूर नहीं है, यहीं पर वही 5-6 किलोमीटर बच्चे सामने देखो कहीं से लाइट दिख रही भैया। ओ सामने सीधे चले जाओ भैया अभी बहुत दूर है भैया। तो हम क्या करें तुम्हें नहीं पता है, वहाँ ले चलेंगे तो वहाँ पे लाइट जल रही और लाइट के सामने में जब हमारी गाड़ी जाएगी तुम लोगों को बैठे देखेंगे तो दोबारा हमारी गाड़ी में कोई बैठेगा। देखिए अगर हमारी गाड़ी में आप लोग जाओगे तो कोई हमारी गाड़ी में नहीं बैठेगा और अगर बैठेगा नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप चले जाओ पैदल, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं अगर इतनी दूर लेके आए तो हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी, आप अछूत हो। विचार करिएगा मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये जाति भेदभाव हमारे देश के अंदर से कब खत्म होगा। बड़ा ही दुर्भाव व्यवहार किया गया भीम और आनंद, वहीं से गाड़ी से उतार दिया और भीम आनंद पैदल अपने पिताजी के पास चले गए। बोलिए बाबा साहब की जय मंगलो सभी माताओं बहनों का, सभी भाइयों का।